और एक और बड़ी खबर है रोहतक से। आप हैरान हो जाएंगे इस खबर को देखकर और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे जन प्रतिनिधि ऐसे भी हो सकते हैं। रोहतक से खबर यह सामने है कि जिला परिषद की हाउस मीटिंग में खूब हंगामा हुआ, मारपीट तक की नौबत आ गई। जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। रोहतक के एडीसी नरेंद्र कुमार भी मौजूद थे, उनके सामने हंगामा हुआ। पार्षद अनिल कुमार और धीरज में हाथापाई भी हो गई। ये भूल गए कि ये कहां पर है, कोई गली कूचे की लड़ाई नहीं थी, ये एक हाउस की मीटिंग थी जहां पर लोगों के विकास के कार्यों के लिए चर्चा होती है, बातचीत होती है। विकास कार्यों को लेकर डीआरडीओ हॉल में यह विशेष बैठक बुलाई गई, लेकिन यह विशेष बैठक तो हंगामे वाली बैठक बन गई। बैठक में शब्दों की मर्यादा को भूलते हुए जनप्रतिनिधि नजर आए। गाली गलौज हुआ, महिला अधिकारी के सामने भी हुआ, महिला पार्षद के सामने हुआ। इसके अलावा एडीसी साहब देखते बने, और लेकिन उन्होंने कुछ भी यहां पर बीच में इसलिए भी नहीं कहा क्योंकि माहौल इतना गर्मा गया था कि बीच में कुछ बोले तो क्या ही हो। मीटिंग के दौरान आपा खो बैठे ये पार्षद। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा करूंगा और आप भी वीडियो देखकर ये कहेंगे कि क्या इन्हें जनता ने जिम्मेदारी दी है कि ये उनकी गली मोहल्ले का विकास करवाएं। ₹20 लाख तू क्या कराऊ एक भी आदमी कह दो भाई मेरे क्या नाम का दिख रहा था तू आपको नहीं करता भाई आपको नहीं करता सबने पहले का नाम नहीं करते पानी गिलास नहीं पी लिया मेरे का नाम नहीं करते भाई हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, सीधे जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, ये जो वीडियो है ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि ये वाकई में किसी हाउस की मीटिंग है। क्या शब्द खत्म हो जाते हैं लोगों के पास, इन जनप्रतिनिधियों के पास, कि गाली गलौज की नौबत आ जाती है। अपनी बात को ऊपर करने के लिए क्या गाली गलौज का और मारपीट का सहारा लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, क्या यह तरीका सही है और क्या इनको हक भी है कि ये पार्षद कहलाए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सवाल है, क्या ये पार्षद कहलाने लायक हैं? क्या ये लोग जनता की पॉलिसी बनाएंगे? क्या ये लोग जनता का विकास करेंगे? जिनको बात करने की तमीज नहीं है वो हाउस की बैठक में बुलाए गए हैं, वो हाउस की बैठक में चूत अदा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हवा बहल की गालियां देते हैं, एक दूसरे को देख लेने की धमकियां देते हैं। ये तक भूल जाते हैं कि वहाँ आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं है, जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, वो भी महिला है। उनके अलावा महिला पार्षद भी बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, एडीसी है वो यहाँ पर मौजूद है, सीईओ जिला परिषद के नरेंद्र कुमार वो मौजूद है वहाँ पर। लेकिन तमाम मर्यादाएं तार कर दी गई। बिल्कुल मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, बेशर्मी की पराकाष्ठा आज रोहतक जिला परिषद हाउस की जो विशेष बैठक बुलाई गई थी उसमें देखने को मिली। 2 पार्षदों में जमकर गाली गलौज हुई और महिलाओं के सामने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो किसी भी लिहाज से माफी के काबिल नहीं। ये तो महिलाओं का अपमान भी है, ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इनको वोट दिया और यहां तक पहुंचाया। ये अपमान उन सबका है जो यहां पर मौजूद थे, और जबकि सब कुछ मालूम है कि यहां पर कैमरे हैं, मीडिया कर्मी भी मौजूद होंगे और बाकायदा सबको दिख भी रहा है कि कैमरे उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनको कुछ भी मालूम नहीं है। क्या ये होशो हवास खो बैठे देवेंद्र? इनके लिए तो जो भी शब्द हम कहीं कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये शब्द नहीं है कि हम इनके तरीके से इनको जवाब दें। इतने जरूर शब्द है हमारे पास कि ये गलत है, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और इनके खिलाफ तो कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अधिकारी जी को, एडीसी साहब को, कि आपके सामने ये सब कुछ और आप देख रहे हैं, आप खुद गवाह हैं। बिल्कुल कमल, और हैरानी की बात एक और भी है, जो वार्ड 4 से जो पार्षद आते हैं अनिल हुड्डा, वो वाइस चेयरमैन है इस सदन के। बताइए। ये देखिए, इस सदन के वाइस चेयरमैन हैं, वो पहुंचे हैं, वार्ड 4 से पार्षद हैं। वो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उनके साथ जिनकी बहस हुई, मारपीट हुई, वो वार्ड 8 से पार्षद हैं।
उन्होंने भी तमाम सीमाएं लांघ दी। बेशर्मी ये तक लिहाज नहीं रखा गया कि आपकी चेयरमैन बैठी हैं वो महिला हैं, उनके अलावा महिला पार्षद हैं, वो हैं वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं और बाकी स्टाफ है, वहाँ भी फीमेल स्टाफ भी है, मेल स्टाफ भी है, मीडिया कर्मी हैं, कैमरे हैं, सब कुछ। मतलब क्या कहें, अब शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसी तस्वीरें आती है। तो क्या इन लोगों को जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं हम लोग? क्या ये जनता की भलाई करेंगे, ये विकास करवाएंगे जनता का? मामला दरअसल शुरू कहाँ से हुआ कमल? शुरुआत जो हुई मामले की हाउस की बैठक में चर्चा चल रही थी डेवलपमेंट के जो वर्क पिछले दिनों ग्रांट आई थी 15 करोड़ रुपए की, उसको लेकर चर्चा शुरू हुई थी। वार्ड 13 पर आकर जो है वो फोकस टिक गया था, क्योंकि वार्ड 13 के पार्षद हैं सतीश कुमार, उनके कामकाज को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। कहा यह गया कि उन्होंने अपने वार्ड का जो पैसा था वो दूसरी जगह लगा दिया। अनिल का नाम सामने आया, जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन है, उनका जिक्र है। उसके वहां से बहस शुरू हुई तो अनिल ने जो है इसके ऊपर तू तड़ाक की भाषा में शुरुआत कर दी। उसके बाद एक एक करके वो कहते चले गए कि तू कितने में बिकता है, तेरी ये औकात है, इस ढंग से शुरुआत हुई। होते होते वार्ड पार्षद जो 8 नंबर के जो पार्षद धीरज मलिक, उन तक बहुत बात आई, उनका जिक्र है। तो आपस में तू तड़ाक और एक दूसरे को देख लेने की धमकी और आपस में मारपीट की नौबत आ गई। इन बिटवीन वार्ड 10 से पार्षद हैं जयदेव, उनकी तरफ भी उंगली की गई। जयदेव ने स्पष्ट कहा कि मैंने किसी के घर से चाय तक भी नहीं पी है, एक पहली चाय भी नहीं पी है, मेरी तरफ आप उंगली करके कैसे बात कर सकते हैं, आप मुझे कैसे? तो स्पष्टीकरण दिया गया, नहीं मैं आपकी तरफ उंगली नहीं कर रहा था। तो इस माहौल के बीच खासी गर्मा गर्मी हुई और न केवल गर्मा गर्मी, जमकर गाली गलौच हुई और उसके बाद मारपीट हुई। एडीसी कम सीईओ जो हैं नरेंद्र सिंह, वो वहां पर बैठकर सारा नजारा देखते रहे। जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा वहां मौजूद रही, तमाम महिला पार्षद वहां मुख्य दर्शक बनकर देखते रहे। कुछ लोगों ने बीच बचाव के, लेकिन तब तक वो घटित हुआ यहाँ पर सदन में जो कभी इससे पहले शायद नहीं देखा गया। इतनी गालियां यहाँ पर पड़ी हैं, एक दूसरे को देख लेने की, माँ बहन की गालियां दी गई हैं। मुझे ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में बेहद कड़े कदम उठाने चाहिए। सदस्यता भी अगर रद्द करनी पड़े तो कोई गुरेज नहीं करना चाहिए ऐसे मामलों में, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। नहीं तो आज यहाँ हुआ कल कहीं और तस्वीरें ऐसी देखने को मिलेंगी। तमाम मर्यादाएं लांघ दी गई, शब्दावली क्या कहीं, अब ऐसे ऐसे शब्द सुनने को वहां मिले हैं। शर्म आती है कि ये लोग जिला परिषद में ये नुमाइंदे चुनकर भेजते हैं लोग, ये भलाई करेंगे जनता की? बिल्कुल कई तरह के सवाल हैं और मैं चाहता हूं इसके जवाब आप ही लें और इन पार्षदों से पूछे कि कोई पछतावा है कि नहीं। वैसे तो इसकी माफी होनी ही नहीं चाहिए, बस कार्रवाई होनी चाहिए और एडीसी साहब क्या कार्रवाई करते हैं, उनके सामने सब कुछ हुआ, ये जरूर उनको बताना चाहिए। देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।